नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। अन्ना आंदोलन की कोख से निकली आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल की, उसके बाद सबकी नज़र इनके शपथ ग्रहण समारोह पे है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में भी वो एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इसमें वो देश भर के राजनेताओं या मुख्यमंत्रियों को नहीं, बल्कि उन लोगों को बुलाने जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में योगदान दिया है। दरअसल उनके सामने ये सवाल था कि क्या वो विपक्षी एकता का ये मंच बनाएं अपने शपथ ग्रहण समारोह को, जिस तरीके से मई 2018 में बेंगलुरु बना था, जिसमें मायावती, अखिलेश यादव, अजीत सिंह, सोनिया गांधी से लेकर के विपक्ष के तमाम दिग्गज जुटे थे। बट वो एक साल में ही एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, या अपनी राजनीति को, अपने शपथ ग्रहण समारोह को वो एक नया तेवर दें, एक नई चीज़ उसमें एक्सपेरिमेंट करें। दरअसल अरविंद केजरीवाल का जो अब टारगेट है दिल्ली में जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत मिली है कि उन्हें किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 4 राज्यों में उसे 6% वोट मिले। वो 3 राज्यों में इतना वोट हासिल कर चुके हैं, दिल्ली, पंजाब और गोवा। लिहाजा अब इन तीनों राज्यों से बाहर निकल करके वो उन राज्यों में चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां पे कि राज्य छोटे हो, विधानसभाएं छोटी हो और प्रचार प्रसार करना आसान हो। इसी टारगेट के साथ उन्होंने ये तय किया कि जिन लोगों का विरोध करके उन्होंने राजनीतिक दल बनाया था, यानी कि भ्रष्टाचारियों का वो विरोध कर रहे थे, और उनका विरोध करते करते जैसे ही वो सत्ता में आए उनसे गलबहियाँ करने लगे। आपको याद होगा पटना में जब वो लालू यादव के साथ मंच पे जो है प्रकट हुए थे, उसको लेकर के काफ़ी उनकी आलोचना हुई थी। कांग्रेस के सहयोग से जब उन्होंने सरकार बनाई थी तब भी आलोचना हुई थी कि सत्ता के लिए उन्होंने उसी कांग्रेस को गले लगा लिया जिसके विरोध में उन्होंने आंदोलन किया था, वगैरह वगैरह। अब अरविंद केजरीवाल को ये दिख रहा है कि दिल्ली में जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया है, उसका मतलब साफ है कि उनकी राजनीति को लोग पसंद कर रहे हैं, उनके काम को पसंद कर रहे हैं। लिहाजा क्यों ना वो अपने काम पर कंसंट्रेट करें। इसी के मद्देनज़र उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया। वो शामिल तो नहीं ही होंगे, अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये मैसेज दिया कि वो मिल करके काम करना चाहते हैं। फिर ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि पूरी दिल्ली के लोगों को तो आपने आमंत्रित कर लिया कि आपके शपथ ग्रहण समारोह में वीआईपी कौन होंगे। इसी वीआईपी का उन्होंने रास्ता निकाला है कि उनके शपथ ग्रहण समारोह में 50 वीआईपी वो लोग होंगे जिन्होंने पिछले 5 साल में दिल्ली के निर्माण में किसी न किसी तरीके से योगदान दिया है। यानी केजरीवाल ने जो विकास की गंगा अपने हिसाब से बहाई है उसमें उन्होंने योगदान किया है। तो ये 50 सेक्टर चुने गए हैं, जिसमें से चूंकि दिल्ली में एजुकेशन का स्तर सरकारी स्कूलों में ठीक हुआ है, लिहाजा टीचरों को आमंत्रित किया गया है और टीचरों में से एक को चुना जाएगा। ठीक इसी तरीके से गार्ड्स का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उनमें से एक को चुना जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज इस दौरान उनका बना दिल्ली में, जो कि अपने तरीके का अनूठा ब्रिज है, उसके जो आर्किटेक्ट है उनमें से एक को चुना जाएगा। और इसी तरीके से जैसे उनकी फरिश्ते योजना है जो दुर्घटनाग्रस्त लोगों को ले जा कर के इलाज कराती है, वो बाइक एम्बुलेंस वगैरह वगैरह, ये 50 फील्ड उन्होंने चुन करके उनमें से एक प्रतिनिधियों को उन आम लोगों में से 50 वीआईपी बनाएंगे और उन 50 वीआईपी के साथ अरविंद केजरीवाल मंच पे प्रकट होंगे, मंच पे अलग से बैठेंगे। यानी कि यहाँ पे भी उन्होंने एक अलग संदेश देने की कोशिश की है कि उनके लिए वीआईपी वही है जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में योगदान दिया, दिल्ली में विकास की गंगा बहाने में योगदान दिया। और अब आगे उनका जो सबसे बड़ा टारगेट है, एजुकेशन, हेल्थ और बिजली, पानी वगैरह वगैरह तो है ही, कि किसी तरीके से दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जाए और जमुना को साफ़ किया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वायदा भी किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप कह सकते हैं कि कुछ जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति की अनुकरण करने की कोशिश की है। आपको याद होगा कि 2014-15 से पहले जो पद्मश्री या पद्म भूषण, पद्म विभूषण वगैरह पुरस्कार दिए जाते थे वो नामी लोगों को दिए जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने देश के अलग अलग कोने से ऐसे लोगों को चुनना शुरू किया जो किसी फील्ड में यूनिक काम कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और उन लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण दिया जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, आम लोगों के बीच से उन्होंने उठाया। ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों को वीआईपी बनाने का फैसला किया है
जिन्होंने उनकी विकास की योजनाओं में या उनकी योजनाओं में कंट्रीब्यूट किया है। तो ये 50 लोग होंगे अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के वीआईपी। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।